students, today we are going to start our next poem, that is your sixth poem of your first flight book, that is Amanda, and it is written by Robin Kellin. So in this poem the poet describes a girl named Amanda and her mother who is nagging her for her mistakes. So यहाँ पे जो ये अमेंडा लड़की है, शी इज़ अबाउट 12 और 13 ईयर्स ओल्ड, और इसकी एज में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर रेबिलियस हो जाते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स की बातों को डिसलाइक करते हैं, जो भी उनके पेरेंट्स कहते हैं उनको करने के लिए वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सो इस पोम के अंदर जो ये अमेंडा लड़की है, ये क्या करती है कि जब उसकी माँ उसके किसी भी काम के लिए उसको डांटती है तो ये किसी भी बात को पॉजिटिवली नहीं लेती है, ना ही किसी बात का ये रिप्लाई करती है, ना ही कोई रिस्पॉन्स देती है ये लड़की। सो क्या सोचती है अमेंडा, क्या अपने मन ही मन वो सोचती है, क्यों वो अपने पेरेंट्स की बातों को अपोज करती है, वही इस पोम के थ्रू पोइट जो है हमें बता रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोम. So our first passage, the poet says, "Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda." So here poet is saying, don't bite your nails, Amanda, and don't hunch. Hunch means to bend the upper body forward. यहाँ पे एक आपको एक फिगर दिख रही है, जैसे ये बैंड होके जो ये खड़ा हुआ है इसको कहते हैं हंच. देन स्लाउचिंग मीन्स टू मूव लेजीली, कि जब आप बैठते हैं तो आप स्मार्टली नहीं बैठते हैं, आप विब्रेंट होके नहीं बैठते हैं, आप ऐसे लेजीली बैठते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लाउचिंग. सो यहाँ पे अमेंडा की मॉम, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मॉम ही होती हैं जो हमें डांटती हैं या हमें किसी भी बात के लिए मना करती हैं. सो यहाँ पे पोइट कहता है कि अमेंडा की मॉम कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा अपने नाखूनों को मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों की को झुकाकर मत बैठो. जैसे ये फिगर बैंड हो रखी है इसी तरह से तुम भी बैंड होकर मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, ऐसे लेजीली मत बैठो, स्मार्टली जो है अच्छे से बैठो, क्योंकि अगर आप अपने नेल्स बाइट करोगे तो इससे काफ़ी आपकी हेल्थ हैज़र्ड्स हो जाएंगे, ये काफ़ी अनहाइजीनिक है. ओके, और ऐसे अगर आप बैंड होकर बैठोगे तो इससे आप स्मार्ट नहीं दिखोगे, आपके पोस्चर्स प्रॉब्लम हो जाएंगे, आप जो है स्मार्ट नहीं लगोगे आगे. सो इसीलिए इसमें जो है अलग अलग तरीके से अमेंडा की मॉम जो है उसे डांट रही है. एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं वो उसे डांट नहीं रही है बल्कि उसे समझा रही है. So here the poet says, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. सो यहाँ पर इस स्टेंजा में पोइट ने अमेंडा के रिएक्शन के बारे में बताया है. जब उसकी माँ उसे कहती है कि अमेंडा जो है नील्स बाइट मत करो, बैंड होकर मत बैठो और ऐसे लेजीली मत बैठो. तो इस तरह से जब उसकी माँ उसे डांटती है, उसे समझाती है, तो अमेंडा का क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में पोइट ने बताया है. सो पोइट कहता है, देयर इज़ अ लैंग्वेज मीन्स मूविंग स्लोली विद वेरी लिटिल फिजिकल एफर्ट, यानी कि इन अ रिलैक्स्ड मैनर. नेक्स्ट, सोल मीन्स ओनली. Emerald means a precious stone of beautiful green color. Mermaid is a imaginary creature. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रीचर है जिसकी टेल तो यानी कि अपर बॉडी जो है वो तो एक फीमेल की है और नीचे एक टेल लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्रीचर. ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली विद करंट, यानी पानी की बहाव के साथ चलना. ब्लिसफुली मीन्स विद ग्रेट हैप्पीनेस. सो यहाँ पे पोइट बताते हैं कि देर इज़ अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. कि इस स्टेंजा में पोइट ने अमेंडा के रिएक्शन के बारे में बताया है कि जो अमेंडा लड़की है वो क्या सोच रही है कि एक ग्रीन कलर का सी है और उसमें एक मरमेड, एक अमेंडा नाम की एक मरमेड अकेले इस ग्रीन सी के अंदर बहुत खुशी खुशी आराम से जो है
पानी के बहाव के साथ, पानी की लहरों के साथ खेलती हुई तैर रही है। यानी कि इस स्टेंजा में पॉइंट ये बताना चाहता है कि जो ये अमेंडा लड़की है, ये किसी तरह के जो है ये किसी तरह के बंदिशों के अंदर नहीं रहना चाहती। उसे फ्रीडम चाहिए, शी वांट्स फ्रीडम इन हर लाइफ। और ये अपने आप को जो है इमेजिन कर रही है एक मरमेड की तरह, एक इमेजिनरी क्रीचर समझ रही है कि एक ग्रीन सी है और उस ग्रीन सी में एक अमेंडा नाम की लड़की, यानी कि एक अमेंडा नाम की एक मरमेड वहाँ पानी के साथ, पानी में बह रही जो लहरें हैं उनके साथ खेल रही है और तैर रही है। And in next stanza, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So इस स्टेंजा में पोएट कहता है कि अमेंडा की मॉम उसे डांटती है, उसे कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया अमेंडा। जैसे नॉर्मली सभी की जो मॉम होती है वो अपने बच्चों को डांटती रहती हैं कि भाई कि तुमने अपना होमवर्क पूरा किया या नहीं किया, तुमने अपने घर को, अपने कमरे को ठीक किया या नहीं किया, साफ़ किया या नहीं किया, मैंने तुम्हें शूज़ क्लीन करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो काम किया या नहीं किया। सो इसी तरह जो अमेंडा की जो मॉम है वो भी उसे डांट रही हैं, उसे कह रही हैं कि अमेंडा क्या तुमने अपना काम फिनिश किया, अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपने रूम को टाइडी किया या नहीं किया, और मैंने जो तुम्हें शूज़ साफ़ करने के लिए कहा था अमेंडा, क्या तुमने अपने वो शूज़ साफ़ किए या नहीं किए। So again in the stanza the poet is talking about the reaction of Amanda. So the poet is saying, I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden and the freedom is sweet. So यहाँ इस पैसेज के अंदर, स्टेंजा के अंदर अमेंडा के रिएक्शन के बारे में बताया है कि यहाँ पे अमेंडा कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ। ऑर्फन मीन्स ऐसे बच्चे जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते या फिर जिनके पेरेंट्स उन्हें किसी कारण से छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अमेंडा बहुत ही, यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर जो है अमेंडा की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई गई हैं कि वो कितनी रेबिलियस है और वो कितना जो है अपने पेरेंट्स की बातों का अपोज कर रही है, वो कितनी हर्ट है कि उसे फ्रीडम चाहिए और उसके पेरेंट्स होते हुए भी उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट। पैटर्न मीन्स टू क्रिएट पैटर्न्स, डिज़ाइंस बनाना। हर्स्ट मीन्स साइलेंट। सो यहाँ पे जो अमेंडा लड़की है वो क्या कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं और एक ऑर्फन बच्चे की तरह, एक अनाथ बच्चे की तरह मैं गलियों में नंगे पैर घूम रही हूँ, अपने पैरों से मिट्टी पर पैटर्न्स बना रही हूँ, डिज़ाइंस बना रही हूँ, एंड मेरे लिए द साइलेंस इज़ गोल्डन। अब इस लड़की का क्या मानना है कि जो साइलेंस होता है वो क्या है, वो एक गोल्डन है, वो बड़ी ही प्रेशियस चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि अमेंडा की मॉम जो है उसे हमेशा डांटती रहती है, उसे हमेशा स्कोल्ड करती रहती है, हमेशा नैगिंग करती रहती है। तो उसे ये लगता है कि उसे कभी भी वो जो है उसे साइलेंस पसंद है, वो इस तरह की जो है डांट नहीं सुनना चाहती, उसे साइलेंस सुनना पसंद है, साइलेंस में रहना चाहती है। तो इसीलिए वो साइलेंस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस मानती है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और यहाँ पे जो फ्रीडम है, बिकॉज शी वॉन्ट्स फ्रीडम, शी वॉन्ट्स टू बी फ्री, वो फ्री होना चाहती है और वो मानती है कि जो फ्रीडम होता है वो बहुत ही मीठा होता है, कि उसके लिए फ्रीडम बहुत ही मीठी चीज़ है, उसे फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ इस स्टेंजा के अंदर अमेंडा की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाया गया है। सो इन द नेक्स्ट स्टेंजा अमेंडा's mom says, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda. सो इस स्टेंजा के अंदर जो अमेंडा की मोम है वो फिर से रोक टोक कर रही हैं, वो उसे चॉकलेट खाने से मना कर रही हैं। एंड एक्ने मीन्स पिंपल्स ड्यू टू ऑयली स्किन, कि जब हमारी स्किन ऑयली हो जाती है तो ऑयली स्किन होने के कारण या हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा जो है ऑयल इंक्रीज़ करने लग जाती है, तो इसके कारण क्या हमारे स्किन पर छोटे छोटे पिंपल्स होने लग जाते हैं। सो यहाँ पे जो अमेंडा की मोम है वो उसे चॉकलेट खाने से मना कर रही हैं,
वो उसे कहती है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ क्योंकि चॉकलेट खाने से तुम्हारी स्किन पर एक्ने आ गई है। अमेंडा की मॉम उसे फिर से कहती है कि जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो, इतना ऐसे इंडिफरेंट मत हुआ करो, ऐसे मत बिहेव किया करो कि जैसे तुम मुझे देख ही नहीं रही हो, तुम मुझे सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अगेन जो है अमेंडा की मॉम उसे शी इज़ नेगिंग हर, शी इज़ स्कोल्डिंग हर। So now let's see Amanda's reactions. So Amanda is saying, I am a Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. So यहाँ पे जो अमेंडा है वो अपने आप को एक रेपुंजल मान रही है। वो कहती है कि मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक टावर के अंदर रहना चाहती हूँ। ट्रैंक्विल का मतलब है यहाँ पे काम, ओके। एंड रेयर, रेयर का मतलब होता है बहुत ही कम लोगों का जहाँ पर आना जाना होता है। एंड यहाँ पर रेपुंजल फिर से एक जो है इमेजिनरी क्रीचर है, एक कैरेक्टर है यहाँ पे, सॉरी कैरेक्टर के बारे में बताया है जो कि एक फेरी है जिसे कि एक विच उठा कर ले जाती है और एक टावर के अंदर बंद कर देती है। और जब भी ये जो है रेपुंजल अपने गोल्डन हेयर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके गोल्डन हेयर्स हैं, सो जब ये अपने गोल्डन हेयर्स जब नीचे टावर से नीचे डालती है तो वो विच उन बालों की मदद से उस टावर में आ जाती है। सो यहाँ पे जो अमेंडा है वो कहती है कि मैं एक रेपुंजल हूँ और मुझे किसी की केयर नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई विच उठा कर ले जाए और मुझे उस टावर के अंदर जो है बंद कर दे, क्योंकि टावर के अंदर जो लाइफ है वो बहुत ही काम है, काफ़ी पीसफुल है और वहाँ पर बहुत ही कम लोगों का आना जाना होगा। इट मीन्स वो अपनी लाइफ में साइलेंस चाहती हैं। एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और यहाँ पर अमेंडा कहती है कि मैं अपने ब्राइट, अपने गोल्डन हेयर्स को कभी लेट डाउन नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जो विच जैसी मेरी जो मॉम है वो मेरी बालों की मदद से मेरे उस टावर में रहने के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे इस लाइन के थ्रू पॉइंट ने ये बताया है कि अमेंडा जो गर्ल है, ये लड़की, शी डजंट वांट एनी कंपेनियन, शी वांट्स फ्रीडम, शी वांट्स साइलेंस इन हर लाइफ। और इसीलिए उसने कहा है कि वो अपने कभी भी अपने ब्राइट हेयर को लेट डाउन नहीं करेगी। सो लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ। सो इन दिस स्टैंजा Amanda mom says, stop sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. सो अमेंडा की मॉम उसे डांट रही हैं, एक्चुअली वो उसे डांट नहीं रही हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं ताकि उसकी बेटी जो है एक अच्छी बेटर ह्यूमन बीइंग बन सके। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छी आदतें सीखें और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाए। सो यहाँ पे जो अमेंडा है, अमेंडा की मॉम उसे कहती हैं स्टॉप सल्किंग एट वंस। सल्क का मतलब होता है टू बी अपसेट, कि यहाँ पे अमेंडा की मॉम उसे कहती हैं कि अमेंडा जो है अपसेट होना बंद करो, ऐसे खामोश रहना बंद करो, क्योंकि ऐसे लोग समझेंगे कि इसकी मॉम उसे डांटती रहती है हमेशा, तो इसीलिए ये ऐसा बिहेव करती है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, हमेशा तुम मूड में रहती हो, हमेशा तुम्हें कोई भी बात मैं कहती हूँ तुम मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देती हो, मुझे सुनती नहीं हो, ऐसे बिहेव करती हो जैसे कि तुम बहुत ही इंडिफरेंट हो। एनीवन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो सभी ये लोग सोचेंगे कि इसकी मॉम तो जो है हमेशा डांटती रहती है। सो अमेंडा के जैसे ग्रुप के बच्चे जो है, जो कि दे आर इंटरिंग इन टीन्स, वो हमेशा इसी तरह से बिहेव करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होते हैं, हमेशा एंगर में रहते हैं, बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में इस पॉइंट के ने इस पोम के थ्रू बताया है कि जो ये अमेंडा लड़की है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है, इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसे साइलेंस पसंद है और ये फ्रीडम चाहती है। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम. So we will meet in our next video.